नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य को दो आधार पे बांटा गया है। पहला जो है आपका अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। तो आज हम लोग रचना के आधार पे देखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे वाक्य होता क्या है। तो शब्दों के सार्थक एक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्द होते हैं, मतलब जो हम कोई भी शब्द बनाते हैं, अगर वो सार्थक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो वो वाक्य नहीं बन सकता है। तो देखिए, वाक्य के मूल और अनिवार्य घटक कर्ता और क्रिया, इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भी होते हैं। विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि ने अच्छी कहा जाता है। वाक्य में देखिए दो जगह, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, और ये ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये जाने कि उद्देश्य क्या होता है एक वाक्य में और विधेय क्या होता है। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है, कर्ता और कर्ता का विस्तार। दूसरा विधेय, देखिए क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या होता है, वो विधेय होता है। एक क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म पूरक, कर्म पूरक का विस्तार, अन्य कार्य के पद और उनका विस्तार। उद्देश्य और विधेय इस प्रकार समझा जा सकता है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और विधेय क्योंकि वो उद्देश्य है, और विधेय वो होता है जो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए। जो विधेय है उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए, उद्देश्य जो है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो ही हमारा विधेय होगा। तो उद्देश्य और विधेय पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। अभी हमको पढ़ना है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य, 3 होते हैं। देखिए, सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य या एक विधेय ही होता है। क्या अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, पर विधेय एक ही होता है। अथवा जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वह जोर जोर से रोया, क्या है, रोना मुख्य क्रिया है, क्या किया, रोया, ठीक है। वह, मैं और मेरा भाई दिल्ली जाएंगे, यहाँ पे देखिए जाने का कार्य हो रहा है। वे दिन भर दूध पीते हैं, वे हर दिन दूध पीते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूध पीना, पीना क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया है ना, दो क्रिया नहीं है। मोहन घर जा रहा है, यहाँ पे तो देखिए ये उद्देश्य और विधेय भी। अगर देखिए, मोहन क्या है, उद्देश्य है, और घर जा रहा है ये क्या है, विधेय है। और जाना क्या है हो रहा है, यहाँ पे क्रिया जाने की हो रही है। वे, यहाँ पे उद्देश्य हर दिन दूध पीते हैं, ये विधेय, और क्रिया कौन सा हो रहा है, पीने का हो रहा है। वह अत्याचार किए जा रहा था, यहाँ पे वह उद्देश्य है, और अत्याचार किए जा रहा था, किया जाना, यहाँ पे ये क्या है, क्रिया है। तो ये भी साधारण वाक्य या सरल वाक्य आएगा। पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, फैलाने की क्रिया हो रही है। तो इसमें क्या होता है, एक ये भी है कि एक उद्देश्य और विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है, और एक ही मुख्य क्रिया होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिया एक ही होती है, याद रखिएगा। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए दो या दो से अधिक समान स्तरीय समानाधिकरण उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, अथवा, या, ये सब क्या होते हैं, ये अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो ये उनसे जो जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पूरे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, और क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। जब दो वाक्यों को जोड़ता है वो हमारा अव्यय होता है, और ये समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। अब अगला देखते हैं, यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। यहाँ पे या जो है, यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, या जो है आपका अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, संयुक्त वाक्य है। वे बीमार हैं अतः आने में असमर्थ हैं, यहाँ पे देखिए अतः आने में असमर्थ हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से योजक, मतलब जोड़ने का जो हमारा अव्यय आ रहा है, और मिश्र में क्या आ रहा है। तो जो भी संयुक्त वाक्य का अव्यय जैसे और है, या है, अतः है,
अगर आए तो आपको समझ जाना है कि यह हमारा संयुक्त वाक्य है। अब देखिए समान अधिकरण उपवाक्य आश्रित न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है। अगर आप इनको अलग अलग करेंगे तो किसी वाक्य पे प्रभाव नहीं पड़ना है। हम लोग घूमने गए, हम लोग पुणे घूमने गए, हम ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं, उसके लिए हमको दूसरे वाक्य की ज़रूरत नहीं है। और ये भी वहाँ 4 दिन, वहाँ हम 4 दिन रहे, वहाँ 4 दिन रहे, ये क्या है? स्वतंत्र होते हैं, ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में अभी आगे आप पढ़ेंगे कि एक वाक्य दूसरे पे आश्रित होता है, उसके बिना वो अधूरा सा लगता है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। यहाँ आप रह सकते हैं, एक सेंटेंस पूरा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अधूरा है। तो इसीलिए ये दोनों जो है क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो दोनों उपवाक्य होते हैं और से जो जुड़ा है ये भी स्वतंत्र है, और देखिए और से जुड़ा ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, या से जुड़ा ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। अब देखिए जिन समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा दो समान वाक्यांशों, पदों और वाक्यों को परस्पर जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। इस वाक्य में और क्या है? समुच्चयबोधक शब्द द्वारा दो समान वाक्य परस्पर जुड़े हैं। अब देखिए समानाधिकरण समुच्चयबोधक के भेद, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो संयोजक, विभाजक, विरोध और परिमाण सूचक। अब इसमें आ जाएगा कौन कौन से शब्द आते हैं, और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए और, तथा, एवं, व आदि संयोजक शब्द हैं। अब देखिए विभाजक में कौन कौन से आते हैं। ये आते हैं कि शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में परस्पर विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विभाजन या विकल्प पक कहलाते हैं। जैसे या, चाहे, अथवा, अन्यथा। देखिए या, अथवा, अन्यथा, ये भी आपका क्या होता है? संयुक्त वाक्य में के ही अव्यय होते हैं। विरोध में देखिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है, संयोजक, विभाजक, विरोध, आपको ये जानना कि ये चिन्ह कौन कौन से हैं। या, अथवा, अन्यथा, और, तथा, एवं, ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दो परस्पर विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे देखिए परंतु, पर, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि, ये सब किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य में। अगला देखिए परिमाण सूचक में कौन कौन से आएंगे? दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर परिणाम को दर्शाने वाले शब्द परिमाण सूचक कहलाते हैं। जैसे फलतः, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, अतः, अतएव, फलस्वरूप, अन्यथा। तो ये भी आपके किसके चिन्ह हैं? संयुक्त वाक्य के। तो ये अव्यय आपको को समुच्चय बोधक अव्यय आपको याद रखना है अगर संयुक्त वाक्य आपको अच्छे से पहचानना है तो, और इसको एक जगह नोट कर लेना है कि ये चिन्ह हमारे संयुक्त वाक्य में ये अव्यय आएंगे तो हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अब आइए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र प्रधान होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मैंने क्या बताया? संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य उपवाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसमें ये कोई उपवाक्य जो होता है वो आश्रित होता है, एक के बिना एक अधूरा लगता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल है। इस वाक्य में दो उपवाक्य है, मैंने देखा। अब ये होगा कि अब मन में ये आ रहा है ना कि मैंने देखा, तो क्या देखा? एक है ना सवाल है, ये पूरा नहीं लग रहा है क्योंकि क्या देखा ये सवाल उसमें छुपा हुआ, मैंने देखा। तो मन में है कि एक है कि ये पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो रहा है, ये वाक्य को पूरा नहीं कर रहा है। तो इसका क्या है? आश्रित उपवाक्य है कि मैंने देखा कि बाजार में चहल पहल थी। की से, की अव्यय से, की छोटी देखिए कम में है, उससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों उपवाक्य की व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। इनमें मुख्य उपवाक्य है मैंने देखा। ठीक है, अब देखिए और आश्रित उपवाक्य है बाजार में चहल पहल है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः किसके किससे जुड़े होते हैं? कि, जो, जब, जहाँ, जिसने, ज्यों, जिधर उधर, जैसे वैसे, जितना उतना, क्योंकि, यदि तो, ताकि, यद्यप, तथापि, अर्थात, मानव आदि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य आपको पहचाना है तो संयुक्त वाक्य के पहले अव्यय आपको जानना पड़ेगा समुच्चय बोधक अव्यय, और मिश्र वाक्य को जाना तो मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय आपको याद होना चाहिए। किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़े जाने वाले ये जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, इसमें देखिए कारक सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक। इसमें देखिए कारक सूचक में कौन कौन से आते हैं? जैसे, कि, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि। संकेत सूचक में यदि तो, जा तो, यद्यपि, तथापि, यद्यप, परंतु आदि।
उद्देश्य सूचक में इसलिए कि, ताकि, जिससे कि। स्वरूप सूचक में देखिए यानी कि, अर्थात मानो। तो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर की आता ही है, क्योंकि आता है, ठीक है, चूंकि आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा मिश्र का है, कौन सा संयुक्त का है। अब देखिए प्रधान व आश्रित उपवाक्य की पहचान। प्रधान उपवाक्य होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। मिश्र वाक्य मुख्य क्रिया जानने के लिए मिश्र वाक्य को एक सरल वाक्य में रूपांतरित करते हैं। जो क्रिया रूपांतरित होने वाली क्रिया होगी वही क्रिया होगी, और मुख्य क्रिया वाला यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित होगा। जैसे तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। सरल वाक्य में रूपांतर तुम परिश्रम करने पर अवश्य सफल होते। ये देखिए, ये हम सरल बना दिए, ये हमारा क्या है, मिश्र है। स्पष्ट है, परिश्रम करते क्रिया और वाक्यांश में ही है, अतः प्रधान उपवाक्य है। अवश्य सफल होते, ठीक है। मिश्र व उपवाक्य में आने वाले आश्रित उपवाक्य के भेद। ये आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मिश्र उपवाक्य के अंतर्गत है ये संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा पदबंध के स्थान पर आने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अब देखिए, गुरुजी ने कहा कि आज पुस्तक पढ़ाएंगे। पहले तो ये क्या है, मिश्र वाक्य। अब पहचान, यहाँ आज पुस्तक पढ़ाएंगे उपवाक्य किसने कहा, गुरुजी ने कहा। अब देखिए, गुरुजी ने कहा, हमारा ये प्रधान उपवाक्य है, तो हम कहेंगे गुरुजी ने कहा, तो दिमाग में है कि नहीं, क्या कहा गुरुजी ने। सवाल तो है, स्वतंत्र तो है नहीं, क्या कहा, तो गुरुजी ने कहा कि आज पुस्तक पढ़ाएंगे। उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, गुरुजी ने कहा। असमानता मुख्य उपवाक्य पर क्या प्रश्न करने से जो उत्तर आता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। उक्त वाक्य में गुरुजी ने कहा है, उत्तर मिलेगा आज पुस्तक पढ़ाएंगे, यही संज्ञा उपवाक्य है। ये प्रायः की से आरंभ करते हैं, तो संज्ञा उपवाक्य में क्या आता है, की। संज्ञा उपवाक्य के अन्य उदाहरण देखिए, सचिन बोला कि मैं मुंबई जा रहा। देखिए, इसमें बोला क्रिया का कार्य है। जान पड़ता है कि पिताजी कुछ बीमार हैं, इसमें जान पड़ता है क्रिया का उद्देश्य है। इनसे पूछिए कि ये कौन है, यह का पूरक है। मुझे विश्वास है कि आज अवश्य आएंगे। इसमें देखिए क्या है, पहचान चिन्ह की। अब ये जो है ये की है। अब यहाँ रेखांकित उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं, शेष प्रधान उपवाक्य हैं। अब देखिए विशेषण। मुख्य प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जो दूसरे की निंदा करते हैं वे लोग अच्छे नहीं होते। यह किताब कहाँ है जो आप कल, जैसे जो दूसरे की निंदा करते हैं। अब ये सवाल है, जो दूसरे की निंदा करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब आगे क्या है, तो वे लोग अच्छे नहीं होते। यहाँ पे भी देखिए दूसरा आश्रित है। अब देखिए, यह वही बालक है जिसे मैंने कल शहर में देखा था। पहचान। मुख्य उपवाक्य कौन, किसे, किन्हें प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अथवा वाक्य के प्रारंभ मध्यांत कहीं भी आ सकता है। तो जब हम कौन, किसे, किन्हें कहने पे जो हमें उत्तर आता है वो क्या होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य प्रधान उपवाक्य क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे तुम चले जाओ, तुम वहाँ से चले जाओ, बस खड़ी है। जहाँ जहाँ हम गए हमारा स्वागत हुआ। एक क्रिया विशेषण उपवाक्य भी 5 प्रकार का होता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। जैसे देखिए, कालवाचक उपवाक्य, स्थानवाचक उपवाक्य, रीतिवाचक उपवाक्य और परिमाणवाचक उपवाक्य। उदाहरण देख लीजिए, मैं स्टेशन पहुंचा, ज्यों ही होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी ने सीटी बजा दी। पहले तो आपको ये जानना है, तीनों वाक्य में अगर देखे जाए सरल संयुक्त मिश्र में, तो ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। जब मैं घर पहुंचा तो वर्षा हो रही थी, ये भी मिश्र वाक्य है। स्थानवाचक में क्या है, जहाँ तुम पढ़ते थे मेरा भाई भी वहीं पढ़ता है। तुम जिधर जा रहे हो उधर आगे रास्ता बंद है। यहाँ इस वर्षा काल पड़ सकता है जहाँ वर्षा नहीं हुई, वहाँ जहाँ वर्षा नहीं हुई वहाँ काल पड़ सकता है। रीतिवाचक में आपको वैसा ही करता है जैसा मैं कहता हूँ, वह उसी तरह खेलेगा जैसा उसने सीखा है। ये रीतिवाचक वाक्य है। परिमाण में देखिए क्या होता है, जितना तुम पढ़ोगे उतना समझ आएगा। ये फैक्ट है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। वह उतना ही अधिक थकेगा जितना अधिक दौड़ेगा। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती वैसे वैसे आवश्यकता बढ़ती जाती। अब देखिए परिणाम कार्यवाची उपवाक्य। वह आएगा जरूर क्योंकि उसकी नौकरी की ज़रूरत है। वह आएगा तो काम बन जाएगा। यद्यपि तू पहलवान है तथापि या फिर भी मुझसे नहीं जीत सकता। ये सब पहले तो आपका मिश्र वाक्य है। ये एकदम ध्यान रखना है कि ये मिश्र वाक्य है। अब देखिए, सरल से संयुक्त बनाना हो तो मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। ये क्या है आपका, ये सरल है। अब इसको संयुक्त बनाना है तो मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री के यहाँ गया है।
ये क्या हो गया आपका संयुक्त हो गया। और इसी को मिश्र बनाना है तो देखिए मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़ना है। देखिए एक ही वाक्य है लेकिन तीनों तरीके से बदल गया, सरल भी, संयुक्त भी, मिश्र भी। अगला भी देख लीजिए, मोहन बहुत कम खिलाड़ी होने पर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता, मतलब कम जानता है। मोहन बहुत कम खिलाड़ी होने पर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता, मतलब कम खेलता है पर क्या है, कभी अनुत्तीर्ण फेल नहीं होता। संयुक्त, मोहन बहुत कम खिलाड़ी है किंतु कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता, आपका संयुक्त हो गया। मिश्र में देखिए, यद्यपि मोहन बहुत खिलाड़ी है फिर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता, बहुत कम खिलाड़ी है, कम यहाँ पे छूट गया है, फिर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता। तो देखिए कैसे बन गया। अब देखिए, गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए, ये आपका सरल हो गया। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए, संयुक्त हो गया। मजदूरों ने नहीं, देखिए ये बदल गया है, ये आपका है संयुक्त, ये ध्यान रखिएगा। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए, ये संयुक्त है। और ये है आपका मिश्र, जो है जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए। तो जब तब ये सब किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है। ये गलत है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यह आपका संयुक्त और यह है आपका मिश्र। तो दोनों देखिए ये एक ही वाक्य तीनों तरीके से बन गया, सरल भी बन गया, संयुक्त भी बन गया और मिश्र भी बन गया। तो आपको ये ध्यान देना है और एक बार नहीं कई बार जाके वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।